जी मेरे साथ मौजूद हैं साजिद काज़मी साहब। इनसे बात करते हैं कि आज जो इन्होंने धरना दिया थर्ड सर्कल के बाहर, इसके पीछे कौन चोर थे, किन लोगों ने इनको जान से मारने की धमकियां दी। कि वापडा के जो वापडा हेड्रो यूनियन के जो आला अहदेदारान हैं उनका तो कहना है कि मजदूर एतहाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमने बिजली चोर और उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़, गुंडों बदमाशों के ख़िलाफ़ एक अलामती एहतजाज की कॉल दी थी, क्योंकि हालिया पिछले चंद दिनों में हमने महमूद बुट्टी सब डिवीज़न में एक बिजली चोर पकड़ा था, जिसमें इंजीनियर्स और लेबर मौजूद थी। सख्त सर्दी और धुंध में जब बंदे को 2 फुट 3 फुट पे बंदे से बंदा नहीं नज़र आ रहा था, तो इतने इस माहौल में जाके इस बंदे को डायरेक्ट सप्लाई के तहत बिजली चोरी करते हुए मुलव्वस पाया गया। इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई गई, इसको गिरफ़्तार करवाया गया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि गिरफ़्तार करवाने के बाद जब बाहर निकले तो ये बिजली चोर भी बाहर आ गया। उसने इस वक्त तकरीबन 6 या 7 मुकदमे इंजीनियर्स पर और हमारे महकमे पर दर्ज करवाए हुए हैं। लेकिन ये सिलसिला और ये मामला चल रहे थे, उसने अपनी बड़ी रौनक में अपनी गुंडागर्दी के एतमाद के बलबूते पर इंजीनियर्स को, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर हैं मोहतरम चौधरी रशीद साहब, उनको यहाँ तक कहा है कि अगर आबिद बॉक्सर के घर में फायरिंग हो सकती है तो तुम्हारे भी हो सकती है। मैं यूनियन से भी निमट लूँगा, मैं देखूँगा मेरे सामने कौन आता है। ये सिर्फ उसको जुर्रत इसलिए हुई कि उसको C&I ने मुजरम करार दिया, बिजली चोरी में मुलव्वस पाया गया, लेकिन उसने मिल मिला के दूसरे पुलिस वालों के साथ अपने आप को क्लियर करने की कोशिश की। वो अल्लाह हुकाम को पता चल गया, वो दोनों बंदे सस्पेंड हो चुके हैं। अदालत ने इनका केस आज ही वो ख़ारिज कर दिया है। अल्लाह पाक के फजलो करम से हमने CCPO को, तमाम आला पुलिस हुकाम को आज बावर करा दिया है कि हम भी सरकारी मुलाजिम हैं, हम कोई उठाए गिरे नहीं हैं। हमने बिजली चोर पकड़ा है, रेड हैंडेड पकड़ा है। अब वो कानूनी पेचीदगियों में उलझा कर तो वो कहीं दाएं बाएं निकलना चाह रहा है, तो वो हम इंशाअल्लाह ताला हक़ाइक़ की रोशनी में वो साबित करेंगे कि वो चोर है। और जब तक वो बिहाइंड दी बार नहीं जाता, हम अपना ये एहतजाज जारी रखेंगे। आज हमने एहतजाज मुअख्खर किया है कि अभी तक हमारे राब्ते पुलिस आला हुकाम से नहीं हुए। जैसे ही बातचीत उनके होती है तो उस बातचीत की रोशनी में ये जो मैंने कॉल दी थी बागबानपुरा डिवीज़न की जानिब से, उसको फिर एक्सपेंड किया जाएगा और दूसरे अप लेवल पर लेके जाया जाएगा। हमने सिर्फ बागबानपुरा डिवीज़न ने एक एहतजाज की कॉल दी थी, क्योंकि कंसर्न ऑफिस बागबानपुरा डिवीज़न है, लेकिन मज़दूरों ने, मेहनत कशों ने, दोस्तों साथियों ने, हाइड्रो यूनियन के अहदेदारों ने, मेंबरान ने इजहार यकजहती इंतहाई पुरखलूस और पुरजोश तरीके से किया कि आपने देखा कि पूरे का पूरा सर्कल जो है वो उमड़ आया और उसने यकीन दहानी कराई कि हम किसी बिजली चोर और उसके सहूलतकार को नहीं छोड़ेंगे। यही पॉलिसी जनाब चौधरी मोहम्मद अमीन साहब, हमारे जो नए चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, आपका हुक्म है, आपके ऑर्डर्स हैं और आपका फर्म डिसीजन है कि किसी बिजली चोर को और उसके सहूलतकार को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। जी ये थे मेरे साथ सीनियर रहनुमा साजिद। मेरे साथ मौजूद हैं लेडीज़ विंग की सीनियर रहनुमा समीना अकरम साहिबा। इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तो सबसे पहले आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने इस कॉल को, जो हमारी स्ट्राइक थी, इसको कवर किया। दूसरे नंबर पर ये जो बिजली चोर हैं या उनके सपोर्टर्स हैं, इनके ख़िलाफ़ जो भी हमारे CO साहब ने, SC साहब ने जो भी फ़ैसला किया है, हम उनके साथ हैं। इनके ख़िलाफ़ बहुत अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से जो है ना कार्रवाई होनी चाहिए और उनको उनके अंजाम तक पहुंचना चाहिए, जिसके लिए हम अपने तमाम जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी हमारा साथ दें। बहुत शुक्रिया। जी ये मेरे साथ सीनियर रहनुमा साजिद काज़मी साहब की बातें सुनी और जो लेडीज़ विंग की थी लेडीज़, इनकी बातें भी सुनी, जिनका सिर्फ यही कहना था कि मज़दूरों का इत्तेहाद है, ये बहाल है और ये बहाल ही रहेगा। मज़दूर इत्तेहाद जिंदाबाद। मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए वक्त न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।